श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया में नाक द्वारा ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना श्वसन क्रिया कहलाती है। श्वसन क्रिया की विस्तार पूर्वक बताएं। नाक द्वारा जब हम वायु लेते हैं तो वायु को शुद्ध करने के लिए छोटे छोटे वाल होते हैं नाक में, जिससे धूल मिट्टी के कण होते हैं, वो गंदगी नाक में जो बाल होते हैं उन्हीं में रह जाती है और शुद्ध ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के लिए मिल जाती है। तो उस ऑक्सीजन के लिए जो हमारी श्वास नली से होकर फेफड़ों में जाती है, वहाँ कुपकाएँ होती हैं, फेफड़ों में कुपकाएँ होती हैं। वो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में कोशिकाओं के लिए ऑक्सीजन को भेजती हैं। ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है भाई? ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन जल में घुलनशील होती है। तो शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के साथ पूरे रक्त में संचरण करती हैं। ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाती है और कुपकाएँ के द्वारा, कुपकाओं का कार्य होता है कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। ये कुपकाएँ कार्य करती हैं फेफड़ों के अंदर। और जब कोशिका में ऑक्सीजन जाती है तो वहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हम देखते हैं कि सांस ली जाती है तो ठंडी जाती है, बाहर आती है तो गर्म आती है। भाई गर्म कैसे हुई? तो कोशिकाएँ, जब ऑक्सीजन कोशिकाओं में जाती है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उस ऊर्जा के कारण हमारी सांस होती है, तो इसलिए गर्म निकलती है। और हम देखते हैं कि फेफड़ों में श्वास संबंधी रोग कैसे, किन कारण से होते हैं। श्वास संबंधी जैसे कि धूम्रपान करना, जब फेफड़ों में गंदी हवा चली जाती है, जो जिससे कुपकाओं के रंध्र होते हैं, जो छेद होते हैं, धीरे धीरे थोड़ी चौक हो जाते हैं, मतलब उसे कहते हैं थोड़े से वो रुक जाते हैं, तो जिससे फेफड़ा संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। तो इसके बीमारी हमेशा फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए हमें खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसमें गाजर, मूली, टमाटर, इस तरह के खाने खाने चाहिए जिससे श्वास फेफड़ों में स्वस्थ रहें। और हमें शुद्ध हवा, जहाँ गंदगी हो वहाँ पर नाक में कपड़ा आदि लगाना चाहिए, जिससे फेफड़ों के लिए शुद्ध हवा प्राप्त हो सके। और डायाफ्राम होता है, फेफड़ों के नीचे डायाफ्राम होता है, इसके द्वारा ही श्वसन की प्रक्रिया चलती है। डायाफ्राम क्या करता है कि श्वसन को, फेफड़ों को सिकुड़ने में और सहायता करता है। जब सांस जाती है तो फेफड़े फूल जाते हैं, जब श्वास निकलती है तो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। ये फेफड़ों का फूलना सिकुड़ना गुब्बारे की तरह फूलते हैं और सिकुड़ते हैं। इस प्रक्रिया का चलाने का काम डायाफ्राम का होता है। ये प्रक्रिया डायाफ्राम की मदद से ही फेफड़े इस तरह का प्रक्रिया करते हैं। जैसे गुब्बारे की सांस गई तो फूल गई फेफड़े, सांस निकली तो फेफड़े सिकुड़ गए। ये डायाफ्राम बिना ये प्रक्रिया नहीं।